केएम की तो पट्टे की कैंसिल क्रेडिट के भी दे देते हैं, पर उसकी नहीं दे रहे। क्यों? उस पर सबके दस्तखत हैं, अपने पैसों के चक्कर में नहीं दे रहे। पट्टों में भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो। तो यहाँ के एक अधिकारी है, उसका नाम लेना उचित नहीं समझता, वो कुर्सी पर खड़ा हो जाता है कि हम तो नहीं लेते, निकालो निकालो निकालो। फिर आज आना कल आना, अभी इसके साइन हुए, अभी उसके साइन हुए, ये अगर वगैरह मेरे को चक्कर पे चक्कर कटाते रहे। कुछ पैसे देने होंगे तो मैंने बोला भाई किस चीज़ के पैसे दूं। दिए थे, एक में इन्होंने लिए थे 20,000, एक में लिए थे इन्होंने 25,000 की। वो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, किसने पैसे दिए थे, किसने पैसे लिए थे। वो ये चैलेंज करता है कि ये गलत रिकॉर्डिंग है, मेरी आवाज़ की FA जाँच करवा ली जाए। बिरला ऑफिस पेंट 4 से 16 साल तक वारंटी के साथ वाटर प्रूफिंग, इमल्शंस, डिस्टेम्पर, एनामल, प्राइमर, कलर पेंट की इकोनॉमी, प्रीमियम और लग्जरी कंप्लीट रेंज। आर.के. ट्रेडर्स, सुजानगढ़। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आयुक्त महोदय में न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आयुक्त महोदय में न्याय दो। जांच करो, जांच करो। मुख्यमंत्री आवास योजना में हुई घोटाले की जांच करो, जांच करो, जांच करो। आरटीआई कार्यकर्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद। भ्रष्टाचारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार में पट्टों में कर रहे भ्रष्टाचारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। पट्टों में भ्रष्टाचारी करे बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो भी पत्रालय आती है नियमानुसार रिकॉर्ड में दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। हम आवेदन दे रहे बार बार आयुक्त में, कमिश्नर साहब के आदेश आगे ऊपर से भी और प्रथम अपील का आदेश आगे अभी तक हमें आरटीआई सूचना नहीं आगे निवेदन है साहब। और पुराने जो पट्टे पत्रावले हैं वो इनमें शामिल करो। और जो राज्य सरकार ने आदेश दिया है किस किस रेट के किस कैटेगरी के पट्टे बनाए, उसके एक एक फॉर्मेट बना कर बोल कर खसबा करो, आम आदमी को ये पता चल सके। और सारे हमने आगे दिया है। किसी व्यक्ति का पट्टा भी निरस्त होता है तो उनको भी पता चले कि क्या हमारे 11 बिंदु लिखे हैं सर। तो उसका देखो निरस्त की बात ऐसी है कि मेरे आने के बाद भी जितनी भी पत्रावलियाँ हैं वो सारी ऑनलाइन है। और ऑनलाइन में यस होता है, पट्टा जारी होता है तो आपके पास मैसेज जाता है। ऑनलाइन में पट्टा निरस्त होता है, आपका कोई ठीक है तो मैसेज आता है। जिस व्यक्ति को विपत्ति अगर लगानी है तो वो किस आधार पर लगेगा? आपत्ति जो आपत्ति की जो आपत्ति लगाएगा वो किस आधार पर? पट्टा तो जारी कर दिया, वो तो ऑनलाइन आ गया। आपको कार्य में बिजी रहते हो उस चीज से तो फिर वो आपको कार्य में बिजी रहते हो। मार्किंग भी नहीं ना कर सकते, वो कहते हैं पावर नहीं है मार्किंग के लिए। पट्टों में भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो। पट्टों में भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो। भारत माता की नमस्कार साथियों, सुजानगढ़ के नगर परिषद के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर लोग मौजूद हैं। नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, बातचीत करते हैं कि क्या मामला है, क्या मुद्दा है, क्यों ये आरोप लगा रहे हैं यहाँ भ्रष्टाचार का। नाम बताएं पहले अपना। मदन लाल तंवर, भारतीय जनता पार्टी प्रकोष्ठ का मैं कार्यकर्ता हूँ, अभियांत्रिक प्रकोष्ठ का। और मैं काफ़ी टाइम से हूँ। हमारे क्या वार्ड नंबर 8, 7 पुराने कई वार्डों के मायने पट्टे की फाइलें जमा दी हुई है। 2021 में, 22 में, 23 में दी। जिन फाइलों केएम को तो पट्टे एक आधे को दे दिए और बाकी के पैसे जमा है। जैसे सागरमल है उसके पैसे जमा है, धनराज पैसे जमा है, उनके पट्टे बने हुए हैं। कहते हैं तो देंगे देंगे, अब कह रहे हैं हम नहीं देते हैं। श्यामलाल माली की फाइल है 2021 में लगाई हुई, 2023 के महीने उनके 3,62,000 रुपये 950 जमा ले लिए, पट्टे बन गए। अधिकारियों को दस्तखत भी है, फिर भी उनको पट्टा नहीं दिया। उसकी हम सूचना मांगी तो आधी अधूरी दी है, उस पट्टे की नकल नहीं दी। देखिए आईटी नियम में ये है, जो भी फाइल में डॉक्यूमेंट है, चाहे फोटोकॉपी हो चाहे कुछ भी हो, उसकी नकल दी जाए। केएम की तो पट्टे की कैंसिल क्रेडिट के भी दे देते हैं, पर उसकी नहीं दे रहे। क्यों? उस पर सबके दस्तखत हैं, अपने पैसों के चक्कर में नहीं दे रहे। हम जब बार बार प्रयास करें हमारी सुनाई नहीं हो रही है। हम यहाँ कोई आईटी कार्यकर्ता आते हैं उनकी एप्लीकेशन नहीं देते, साधारण आमजन आते हैं उनकी एप्लीकेशन नहीं ले। कमिश्नर साहब है नहीं, कमिश्नर साहब की मार्किंग करो। पीछे से 3 अधिकारी मौजूद बैठे, वो मार्किंग लिए मना कर दे तो हम जनता परेशान हो रही है। फिर राज्य सरकार ने जो भी पट्टा जारी करने के लिए आदेश किए, ज्ञापन में आपने आज्ञा पत्र भेजा है, उसमें क्या क्या कैटेगरी है
स्टेट ग्रांट एक्ट 69A कब्जाधारी कृषि भूमि के ये 3-4 कैटेगरी 4-5 कैटेगरी के पट्टे जारी करने के, वो कौन कौन सी रेट में, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आप अपना लिख के बोर्ड पर चस्पा करो, तो आम जनता को मालूम पड़े, कोई साधारण व्यक्ति कोई दलाल के चक्कर में नहीं फंसे, उनको नुकसान नहीं हुए, बोर्ड पर लगाओ। ये हमने आयुक्त महोदय को भी कहा है, सरकार को भी भेज रहे हैं ज्ञापन, और कह रहे हैं IT कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, वो अच्छी बुद्धि से देख रहे हैं। जबकि कोई भी कार्यकर्ता बात करते हैं तो यहाँ के एक अधिकारी है, उसका नाम लेना उचित नहीं समझता, वो कुर्सी पर खड़ा हो जाता है कि हम न तो नहीं लेते, निकालो निकालो निकालो, ये कोई तरीका नहीं है उसका। आज क्यों जब रखे, किस कारण से जब किस जनप्रतिनिधि ने, आपको क्यों लगता है क्यों नहीं मिले आपको पट्टे? ये भ्रष्टाचार है। आप कह रहे हो कि हमने पैसे जमा करवाए, भ्रष्टाचार ये, उनको पैसे नहीं आप में से दिए। कोई मौजूद है जिनका पट्टा है, जो इस तरह से पीड़ित है, जिसका पट्टा बना? हम सभी है पीड़ित। आपका भी पट्टा इसी तरह हाँ, से रुका किसी हुआ? पे रुका हुआ है पट्टा। अच्छा, आपने पैसे जमा कराए? मैंने ये कहा है कि मेरे पट्टा फाइल जो दे रखी है मंजू देवी तंवर के नाम की, अच्छा। वो 2022 में जमा की, हाँ। उस पर आपत्ति लेगी, 2/8/23 को आपत्ति खारिज हो गई, तो पैसे जमा कराए नहीं, फिर समय निकालते रहे, हाँ कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, फिर क्या 11 लाख का डिमांड नोटिस जारी किया, फिर हमने आपत्ति की लगाई, उस आपत्ति पर कोई सुनाई नहीं की, फिर 5,11,000 का डिमांड नोटिस जारी कर दिया। हम कह रहे हैं भाई हमारी तो फाइल पुरानी है, उसी के अनुसार दो, या हमें लिखे दो, हम उसे अनुसार नहीं देते, वो नहीं कह रहे। हमारी मांग ये है कि हम कार्य करते हैं, इसलिए हमारी ये मांग है कि नए बास में पानी का भराव हो रहा है, स्थायी उसकी परमानेंट इलाज करो। बागरे चाप भवन के सामने बास के मायने ठोट गड्ढे पड़े, उनकी मरम्मत करो, और जो आप पट्टे प्रतिदिन जारी करते हो उसकी सूची बना के बोर्ड पर चस्पा करो, कितने पट्टे जारी किए, किस रेट में किए, कितने आय हुई, देखो जनता को मालूम है, सरकार को इतनी आय हो रही है। आप बताएं आपका क्या क्या मामला है? मेरा यहाँ पे मेरे चाचा जी नाम बताओ है, पहले। मेरा नाम है निर्मल कुमार तंवर है, और मैं नलियाबाद से वार्ड नंबर 5 से बिलोंग करता हूँ। और मेरे चाचा जी का यहाँ पे मैंने पट्टा बनवाने के लिए फ़ाइल जमा दी हुई थी, तो क्या नाम से? ये श्यामलाल जी माली। श्यामलाल जी माली। हाँ, तो उनका जो उनकी जो राशि थी RTGS के द्वारा मैंने पेमेंट किया हुआ है 3,62,950 रुपये का, आज 3 साल हो गए। कब की थी राशि? ये मैंने अगस्त में की थी, 2023 में। 2023 में? बिल्कुल अच्छा। सर। तो फिर क्या हुआ आगे? सर फिर मैं चक्कर पे चक्कर काटता रहा, फिर आज आना कल आना, अभी इसके साइन हुए, अभी उसके साइन हुए, ये अगर वगैरह मेरे को चक्कर पे चक्कर कटाते रहे। फिर मेरे को अंदर से एक दो से सूचना मिली कि भाई ऐसा तो तेरे को पट्टा मिलेगा नहीं, कुछ पैसे देने होंगे। तो मैंने बोला भाई किस चीज़ के पैसे दूँ, तो मैंने तो वो पैसे दिए नहीं। तो फिर मेरे को तो ये सीधा आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, आरोप भी लगा रहा हूँ, और मेरे पास में इसका प्रूफ भी है सर। और ये जिसने भी इन्होंने पैसे लिए थे, तीन पट्टे दिए थे, एक में इन्होंने लिए थे 20,000, एक में लिए थे इन्होंने 25,000 की, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, किसने पैसे दिए थे, किसने पैसे लिए थे, वो मेरे पास प्रूफ है। इसलिए सर मैं आरोप लगा रहा हूँ, और मेरा आरोप झूठा भी नहीं है। मतलब बड़ी बात यहाँ पर पट्टों में भ्रष्टाचार को लेकर के की जा रही है। आप भी इसी में पीड़ित है पट्टा में? हाँ, मेरे छोटे भाई है सागरमल धनराज, हाँ। सनो बेगराज माली नलियाबाद, अच्छा। उनके पट्टे के पैसे जमा दे दिए, जमा दिए, रसीद मिली हुई है। कब से? करीब 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गए। हाँ, 2022 में 2022 से। 22 में 4 साल हो गए। और पट्टे नहीं दे रहे साहब, चक्कर कटा रहे हैं, आज देंगे कल देंगे, अभी नहीं हुआ है, अभी होगा, अभी नहीं हुआ है, ऐसे तो करते अभी हैं। तो वैसे ही समस्या समाधान शिविर चल रहा है, तो समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, तो आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ? नहीं हुआ साहब। बिल्कुल समस्या आप मिले अधिकारियों से? हाँ मिले साहब, नहीं हुआ अभी भी आप जाके आए हो, क्या हुआ? है, अभी कुछ नहीं हुआ साहब, अभी तो ज्ञापन दिया आज में। नहीं, उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया? नहीं दिया कि कब होगा, क्या होगा, क्या मतलब यूँ नहीं बताया किसी ने कि भाई आपका पट्टा जो है वो क्यों नहीं मिल रहा, मतलब क्या अड़चन क्या है? अड़चन क्या है इसमें? जैसे सर एक्चुअली क्या होता है कि अगर मेरी फाइल है, अगर उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की अगर कमी है, कुछ कमी है, तो इनका ही तो फर्ज बनता है कि हम इतला करें। सबसे पहले हमें इतला करें कि आपकी फाइल में ये डॉक्यूमेंट्स की कमी है, इसकी वजह से आपका पट्टा नहीं बन रहा है, या आपको इसी वजह से पट्टा नहीं दिया जा रहा है। ये हम इतला तो आज तक इन्होंने किया नहीं, आज 3 साल हो गए, और बस चक्कर पे चक्कर कटवाते हैं सर। इसका तो क्या समाधान होगा फिर सर? अगर मेरी फाइल में कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो आप मेरे को बताइए, मैं वो डॉक्यूमेंट की करूँगा पूर्ति। जो कहते हैं कि अधिकारी के हमारे नगर परिषद में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, उसका हमारे पास रिकॉर्डिंग है। एक व्यक्ति ने इनको दिए, मैंने उनको कहा भाई यार आपके तो पट्टे लिए, हमारे नहीं मिल रहे, हमें भी तरीका बताओ, किसी ने बात करें। जब वो कहा कि मैंने 20,000 रुपये एक दिए
25,000 एक दिए, 25,000 दोबारा और दिए। जब पटा लिया उससे मैंने मेरे हिसाब से रिकॉर्ड से बात की थी, वो रिकॉर्डिंग मैंने की है, वो मेरे पास है और अनिल को भी दी हूँ। और मैं और कोई ये चैलेंज करता है कि ये गलत रिकॉर्डिंग है, मेरी आवाज़ की FS जांच करा ली जाए और जो मेरे को सूचना दी उसकी जांच करा ली जाए। कोई भी एजेंसी जांच करे, हम भ्रष्टाचार इनका प्रमाणित करा देंगे। राज्य सरकार चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा था मीटिंगों में कि 1 महीने तक कोई फाइल पेंडिंग रहती है तो भ्रष्टाचारी में आती है। तो कितने सालों तक क्यों नहीं भ्रष्टाचारी में आई? कोई ईमानदार अधिकारी जांच करे। हम सारे जो कार्यालय की फाइल पर नोट शीट चलती है उस पर आवेदन देने वाले की तारीख, आवेदन में क्या मांग की है वो, नोट शीट कर्म संख्या और दिनांक वो इनकी फाइलों में ही नहीं है। मर्जिया जैसे नोट शीट को निकाल देते हैं, दूसरी नोट शीट लगाते हैं। प्रकार की सारी अनियमितताएं हैं।